आपका स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द के बारे में। एड़ी का दर्द जो आपको सुबह सुबह सबसे ज्यादा होता है और पहला कदम बिस्तर से नीचे रखते ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है आपका दर्द धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मुख्य कारण है आपका फुट, जिसे फ्लैट फुट भी कहते हैं। डॉक्टर कभी कभी कहते हैं कि फ्लैट फुट है, प्रॉपर आर्च नहीं होने की वजह से एड़ी का दर्द हो सकता है। या फिर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत देर तक खड़े होना पड़ता है, जैसे टीचर है या फिर आप सर्जन है या सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसमें भी आपका एड़ी का दर्द आ सकता है। या आपका फुटवेयर जो है वो प्रॉपर नहीं है जी, उसमें भी एड़ी का दर्द आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे लोगों को अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए फॉर्मल शूज पहनने पड़ते हैं और उसी में खड़े रहना पड़ता है, तो उससे भी एड़ी का दर्द हो सकता है, बढ़ जाएगा। या फिर आपका वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके एड़ी में जो है प्रॉपर हमेशा जो है वेट ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से आपको एड़ी का दर्द हो सकता है। जी हाँ, एड़ी का दर्द लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम करता है आपको एक्सरे लिखकर देता है, और एक्सरे में आप देखते हैं कि आपकी एड़ी की हड्डी बड़ी हुई है, लेकिन हड्डी का बड़े होने का पेन से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं होता है। आपकी हड्डी बड़ी होने का कारण होता है कैल्शियम डिपोजिशन कहते हैं उसको। कैल्शियम डिपोजिशन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक्सरसाइज करके हम एड़ी के दर्द को कम कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज जिससे आप अपने एड़ी के दर्द, जिसे प्लांटर फैशियाटिस भी कहते हैं, उसे कम कर सकते हैं। हील्ड पेन या प्लांटर फैशियाटिस के लिए जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें सबसे पहले आप जिस पैर में आपके दर्द है उसको दूसरी जांघ पे रखना है, और जहां दर्द हम पहले टच करके पता कर लेंगे कि कहाँ पेन ज्यादा है। मोस्टली पेन यहाँ होता है या कहीं और भी अगर दूसरी जगह है, तो वहां पे आपको अपने अंगूठे को रख के और सर्कुलर मूवमेंट करना है। इस मूवमेंट को 30 से 25-30 बार कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरा पॉइंट अगर है तो वहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 25 से 30 मूवमेंट करेंगे। ऐसे 3-4 पॉइंट्स जो भी आपके पैर में है उस पे 25 से 30 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट करना है। प्लांटर फैशियाटिस की दूसरी एक्सरसाइज, इसमें अपने पैर को जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही रखना है। एक पहले हाथ से एड़ी पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से आपके पंजे को पकड़ना है और ऊपर की तरफ खिंचाव लेना है। जब हम खिंचाव लेंगे तो आपको सेंटर में जो प्लांटर फेसिया होती है इसमें आपको खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को रोक के रखना है 10 से 15 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे से छोड़ देंगे इसको। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार आपको करना है। प्लांटर फैशियाटिस की तीसरी एक्सरसाइज, ये भी एक खिंचाव है। उसको करने के लिए आप तौलिया, चुन्नी या रस्सी लेंगे और अपने बेड पे या सोफा पे बैठ के पैर को सीधा कर लेना है। पैर को सीधा करके चुन्नी, तौलिया जो भी आपने लिया है उसको अपने पंजे पे फंसाना है, और फंसा के अपने आप को इधर अपनी तरफ खींचना है। इसको खींच के रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे से छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 15 बार दिन में 2 बार करना है। प्लांटर फैशियाटिस की चौथी एक्सरसाइज, जिसमें आप हैंड टॉवल या कोई ऐसा कपड़ा लेंगे, इसको फर्श पे रखना है, और रखने के बाद अपने टोज से, जो आपके टोज हैं पैर के अंगूठे जो हैं सारे, उनसे कर्ल करना है। कर्ल करके धीरे धीरे अपनी तरफ इसको खींचना है। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 कर्ल कर सकते हैं, और अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो 4 या 5 सेट इसका कर सकते हैं। प्लांटर फैशियाटिस की पांचवी एक्सरसाइज, जिसे हम खड़े होकर करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें खड़े होना है। जिस पैर में दर्द है उसको पीछे रखेंगे, और जिसमें दर्द नहीं है उसको आगे ऐसे खड़े हो जाना है, और फिर आपको आगे वाले पैर को फिक्स रखना है, इसको उठने नहीं देना है, और पीछे वाले एड़ी को धीरे धीरे ऊपर उठाना है।
आपके टोस पे खड़े हो जाना है एक तरह से। इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। ऐसे ही इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है। प्लांटर फैसियाइटिस की छठी एक्सरसाइज, जिसे हमें खड़े होकर ही करना है, इसको करने के लिए हमें दीवार के सहारे, दीवार या फिर बेड, घर में जो बेड होता है उसके सिरे पे जाके खड़े होके करना है। कैसे करना है बताता हूँ। आपको जाके खड़े होना है और अपने पैर को ऐसे रखना है जिसमें आपके पंजे जो हैं ऊपर की तरफ फंसे हों आपके बेड से या दीवार से। फिर आपको आगे झुकना है और जब आप आगे झुकेंगे तो आपके प्लांटर फेसिया जो पीछे तलवे के पीछे जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को महसूस करना है 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर ढीला कर लेना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है, दिन में 2 बार। तो साथियों, ये थी कुछ एक्सरसाइज जो आप एडी के दर्द या प्लांटर फैसियाइटिस में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कंट्रास्ट बाथ भी करें जो आपको एडी का दर्द कम करने में बहुत ही मदद करेगी। कंट्रास्ट बाथ में आपको एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और एक बर्तन में ठंडा पानी लेना है। आपको एडी को डुबो के गर्म में 3 मिनट के लिए रखना है, फिर उस पैर को निकाल के ठंडे में 1 मिनट के लिए रखना है। इस साइकिल को रिपीट करेंगे 2 या 3 बार, मतलब गर्म में 3 मिनट, फिर ठंडे में 1 मिनट, फिर उसे निकाल के गर्म में 3 मिनट, फिर ठंडे में 1 मिनट और एट द एंड गर्म में 3 मिनट करके निकाल देंगे। जी हाँ, और इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा हील वाले जूते या हील वाली सैंडल्स या फॉर्मल शूज़ ज़्यादा देर के लिए ना पहने। फ्लैट जूते ना पहने। जूता ऐसा चूज़ करें जिसमें प्रॉपर आर्च सपोर्ट हो या फिर जिसका सोल जो है थोड़ा सॉफ्ट हो, जो आपकी एडी और पाँव को थोड़ा कुशन दे और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा रहना आप अवॉइड करें। तो यहाँ पर ये वीडियो होती है समाप्त। आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ और तब तक के लिए आप कसरत करते रहें और दर्द से दूर रहें।